आदा नाजरीन, रात के बज चुके 9 देख रहे हैं प्रोग्राम दिन भर सनम के साथ और प्रोग्राम आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन करें लज़्ज़त मसहबी। नाजरीन, आपको बताते चले जम्मू कश्मीर के हालात और इन हालात में खित्ते जम्मू और खित्ते जम्मू के हवाले से लगातार जो खबरें आ रही है, कुछ सोशल मीडिया पे जो वीडियोस भी देखे गए हैं उनको बाद में कई हल्कों से डिलीट भी किया गया है। उनके बाद जम्मू से लेकर कश्मीर खित्ते तक जिस हल्के से भी बात की जाती है डरा हुआ है, सहमा हुआ है। वही हालात दिखाई दे रहे जो 90 में कश्मीर के हालात थे और जम्मू के डोडा कश्तवाड़ और कश्तवाड़ के साथ साथ दूसरे हल्कों में लगातार इनकाउंटर्स के साथ साथ मिलिटेंट्स का हमला, ये सब वो चीज़ें जिसने दिल्ली को भी परेशान कर दिया है। और दिल्ली ने ये परेशानी देखते हुए जम्मू कश्मीर के इन इलाकों में ख़ास तौर पे सांबा, कठुआ, अश्तवाड़, उधमपुर, पुंछ और राजौरी के साथ साथ दूसरे जो LOC के इलाके हैं वहाँ पे खसूसी कमांडोज को तैनात करने का फैसला किया है। कुछ खबरें ये भी हैं कि 4000 के करीब मजीद इजाफी जवानों को भी इलाके में तैनात किया गया है। जम्मू सूबे में ये सारी सिचुएशन है, इस पर कुछ सिक्योरिटी एजेंसीज ये भी ख्याल कर रही हैं, उनको भी इस चीज़ का शुबा है कि जम्मू सूबे के इन इलाकों में शायद जो साबका तालिबान हैं, जो अफगानिस्तान के तालिबान हैं, वो आए हुए हैं या उनके साथ साथ पाकिस्तान की जो फ़ौज है उनके जो तरबियत याफ्ता जवान हैं वो आए हुए हैं। और ये सारी सिचुएशन जो है परसों दिल्ली में आल पार्टी जो दिल्ली में आला सिक्योरिटी काबीना का जो इजलास हुआ था उसमें भी ज़ेर बहस रही और उसके बाद बताया जाता है कि ऑपरेशनों में सख्ती बरतने के हवाले से हिदायत जो है वो उनमें जारी की गई है। वज़ारत दिफा ने बाज़ाब्ता तौर पर 500 के जो 4000 के करीब जवानों की तैनाती के फैसले को जो हरी झंडी भी दी है। इस सारे के बीच में फौजी सरबराह ने आज पिछले 15 दिनों के दौरान दूसरी बार जम्मू कश्मीर और ख़ासतौर पर जम्मू खित्ते का दौरा किया। ये उनका दौरा इंतहाई अहमियत का हामिल माहिरीन तस्वर कर रहे हैं और बताया जा रहा है कि इस दौरे के पस मंज़र में मिलिटेंट्स के ख़िलाफ़ या इस इलाके में जो एक्टिविटीज़ कर रहे हैं उनके खिलाफ फैसलाकुन कार्रवाई अमल में लाने के हवाले से उनका दौरा भी है। आज रिपोर्ट्स यही थी कि बड़ी फ़ौज के सरबराह ने फॉर्मेशन कमांडर्स से मुलाकात की और उनसे सिक्योरिटी की ब्रीफिंग मिली। और ये जम्मू कश्मीर का दूसरा जो दौरा है 13 जुलाई को, वो इससे पहले लाइन ऑफ कंट्रोल पुंछ के सेक्टर राजौरी सेक्टर में गए थे, सिक्योरिटी हालात का जायज़ा लिया था। लेकिन आज का दौरा जो है ये काफ़ी अहमियत का हामिल माना जा रहा है और कुछ निगाल ये भी बता रहे हैं कि कुछ बड़ा होने वाला है। अब ये बड़ा क्या होने वाला है, इसी हवाले से जम्मू कश्मीर में के वज़ीर जो दिल्ली में वज़ीर मामलकत हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज एक तकरीब के दौरान ख़ताब किया। तो उस ख़ताब में उन्होंने जम्मू कश्मीर से मुतालिक अपने ख़यालात का इज़हार करते हुए बताया कि जम्मू कश्मीर से मुतालिक जम्मू कश्मीर की मरकज़ी सरकार ने हिकमत अमली तरतीब दे रखी है। लेकिन वो हिकमत अमली क्या होगी इस सवाल से उन्हें बताया कि सिक्योरिटी मामला है इसलिए इसको इफ्शा नहीं किया जाता है। जितेंद्र सिंह ने विलेज गार्ड्स की तारीफ भी की और विलेज गार्ड्स की तारीफ करते हुए उन्हें बताया कि जदीद हथियार जो है विलेज गार्ड्स को VDCs को दिए गए हैं। और ताहम डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने अगर बात की तो उन्होंने कहा कि ये सारा कुछ पाकिस्तान का किया धरता है और पाकिस्तान कोशिश करता है कि हिंदुस्तान के जम्मू कश्मीर में जो सिक्योरिटी सिनेरियो है इसको डिस्टेबलाइज किया जाए। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने क्या बताया ज़रा सुनिएगा उनका। कुछ दिनों में यहाँ पर कुछ नामुराद वारदात होते रहे, लेकिन हमने वो भी दौर देखा 90 की दहाई का जब आतंक अपनी चरम सीमा पर था। वादी कश्मीर से एक पूरा का पूरा समुदाय कूच कर गया, माइग्रेट हो गया। लेकिन उस वक्त के हमारे यहाँ के नेता एक दीवार बन कर के खड़े हुए और यहाँ से कोई भी माइग्रेशन का वाक़या ना हुआ, क्योंकि यहाँ के लोगों में उस तरह का इतिहाद है हिंदू मुसलमान और जात पात को छोड़ करके, और उसी का मुजाहरा अभी भी करने का मौका आया है। और जहाँ तक ये दुश्मन मुल्क की शरारत का ताल्लुक़ है, सरकार ने बड़ी संजीदगी से इस पर काम भी करना शुरू कर दिया है। कुछ एक स्ट्रेटजीज़ भी बनाई गई हैं जिनका सार्वजनिक तौर पर जिक्र करना, व्याख्या करना मुनासिब नहीं रहता। VDGs को रिवाइव करने का भी एक मुतालबा था हमारा, सरकार ने उसे भी कबूल किया है। उनकी व्यवस्था पहले से बेहतर की जाएगी, उनके हथियारों का भी थोड़ा बहुत आधुनिकीकरण होगा। हो सकता है कि सेल्फ लोडिंग राइफल जैसे हथियार
जम्मू खिते के डोडा पुंछ के इलाके में जितेंद्र सिंह और इस सारे मामला पर नज़र रखते हुए VDCs की बात की, ख्याल रखा जाएगा उनका भी और वो देश का ख्याल रख रहे हैं, जितेंद्र सिंह ने बताया। लेकिन श्रीनगर में जम्मू कश्मीर की पुलिस, जम्मू कश्मीर में तैनात सेना फौज की तारीफ करते हुए जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज एक तकरीब के दौरान बताया कि सिक्योरिटी फोर्सेज जम्मू खिते में जो हमले कर रहे हैं उन्हें उनके खात्मे के लिए कश्मीर मॉडल को अपनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि जम्मू के लोगों ने कभी भी मिलिटेंसी की हिमायत नहीं की है, बल्कि हमेशा से मिलिटेंसी के खिलाफ उठ खड़ा हुए हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर जो पिछले 4-5 सालों से एक तब्दीली से गुजर रहा है, कश्मीर के अजला में 10 अजला में अमन कायम है, नौजवान जो हैं वो अपने मुस्तकबिल की बात करें, लेकिन कुछ एलिमेंट्स हैं जिनके साथ सख्ती से निपटा जाएगा और उनसे बदला लिया जाएगा। मनोज सिन्हा श्रीनगर के SKICC में बिजनेस प्रमोशन, ट्रेड प्रमोशन की तकरीब से खिताब कर रहे थे। विशेष रूप से इस ट्रांसफॉर्मेशन से बौखलाया आतंक का सरगना जो हमारा पड़ोसी और जम्मू संभाग में आतंकवाद फैलाने का कुत्सित और घृणित प्रयास कर रहा है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं उसके नापाक मंसूबे ये कामयाब नहीं होने दिए जाएंगे। जम्मू की जनता ने हमेशा से आतंकवाद का डटकर मुकाबला किया है और मुझे अपने बहादुर जवानों की वीरता पूरा भरोसा है। हम जल्द से जल्द जिस तरह से यहाँ सभी तंजीमों के कमांडरों को नस्तनाबूद किया गया, वहां भी इसको अंजाम देने में हमारी सेना और सुरक्षा बलों को निश्चित रूप से जल्द सफलता मिलेगी। प्रगति के पथ पर जम्मू कश्मीर आगे बढ़े, जम्मू कश्मीर को बिजनेस सेक्टर में नई पहचान मिले, इसका हर प्रयत्न किया जाएगा। मैं फिर से हौसला 2.0 का हिस्सा बनूंगा। ये हालात पे हमारी नज़र और इन हालात के बीच में हालात कहीं न कहीं नज़र में सबके हैं, लेकिन ज़रा हम जम्मू कश्मीर का रुख करें। सोशल मीडिया पर पिछले कुछ दिनों से आप बड़ा कुछ देख रहे हैं। मुसलमानों के ही दो फिरके, शिया और सुन्नी, कहीं न कहीं एक दूसरे के हलतें जो बयानात दे रहे हैं, जो सोशल मीडिया पोस्ट कर रहे हैं, उससे कभी कभी तन बदन में आग लग जाती है। लेकिन ये मामला थोड़ा संगीन है। वाकई में कोई मुसलमान किसी भी हमारे जो बड़े लोग हैं, हमारे जो आबाब अजदाद हैं, उन लोगों के ख़िलाफ़, उन लोगों के तय कोई भी नाशाइस्ता अल्फाज इस्तेमाल नहीं कर सकता है। कुछ एजेंट्स हर सोसाइटी में होते हैं जो इस तरह के वाक़ात करते हैं। यूजुअली ये एजेंट्स होते हैं कि दरार पड़ी रहे, शिया और सुन्नी लड़ते रहें, तो इस तरह के देते हैं, तो उनसे बच के रहिएगा। और आज शाम मीरवाइज मौलवी मोहम्मद उमर फारूक ने भी आगा सैयद हसन अल-सफ़ी अल-मौसवी से मुलाकात पे फ़ोन पे रब्ता किया और हमें बताया जाता है कि उन्होंने ये जो सोशल मीडिया के इस्तेमाल से आपस में लड़ाने की कोशिश की गई है, उससे एक दूसरे को बताया कि हमारी जिम्मेदारी है बाखबर रहने की ज़रूरत। तो आपको भी बताते चले कि आपको बाखबर रहने की ज़रूरत है। हो सकता है आपके आस पड़ोस में ना सही हो, कोई आपके आस पड़ोस की फ़ेक आईडी बना के, क्योंकि सोशल मीडिया पे ख़ासतौर पे फेसबुक पे बहुत ही फेक है, वो फेसबुक कम फेसबुक ज़्यादा है, तो कोई फ़ेक आईडी बना के कुछ गलत फ़करे लिखता हो, कुछ गलत हमारे जो औलिया हैं, हमारे बुज़ुर्ग हैं, इवन के सहाबा कराम की तय कोई अगर बदतमीज़ी के लिखता हो, तो थोड़ा ख्याल रखिएगा। जो जज्बे से नहीं, हौसले से काम लेना है, अकल से काम लेना है। हो सकता है कोई आपको बिड़ाना तो नहीं चाहता है, तो इसमें आपकी जिम्मेदारी। और मीरवाइज से लेके आगा सैयद हसन अल-सफ़ी अल-मौसवी ने जो शाम को टेलीफोनिक मुलाकात की है, उसमें ये बहस ज़रूर आई है। उनकी भी एक जिम्मेदारी है, लेकिन सबसे आपकी जिम्मेदारी, अगर आप पढ़े लिखे हैं, क्योंकि हमारा लिटरेसी रेट जो है वो ज़ीरो नहीं है, हम पढ़े लिखे हैं बड़ी अच्छी खासी तादाद में, तो जोश जज्बे से काम नहीं लेना है, होश से काम लेना है। तो होश से काम लीजिएगा, ख्याल रखिएगा। आपके आसपास बहुत से लोग हैं जो किसी के भी बहकावे में आके कुछ पैसे लेके भी ऐसा कर सकते हैं, तो ख्याल ये ज़रूर रखिएगा। लेकिन आपको बताते चलें, अब PDP भी ख्याल रखने लगी है। पिछले दिनों PDP के हवाले से अच्छी खबरें नहीं आ रही थी, लेकिन पिछले एक हफ्ते या यूँ कहीं 15 दिनों के बाद PDP के हलकों में बड़ी अच्छी खबरें हैं। और आज PDP के जो लोग हैं, उनके चेहरों पे कुछ मुस्कान भी दिखाई देती है। साफ जाहिर है ये मुस्कान की ऐसी ही वजूहात हैं। पिछले दिनों बशारत बुखारी की PDP में ज्वाइनिंग हुई और आज PDP के लिए बड़ी राहत की बात थी, क्योंकि आज
ट्रेड यूनियन लीडर, पीडीपी लीडर और पीपल्स कॉन्फ्रेंस लीडर, 3 लीडर एक साथ पीडीपी में शमूलियत इख्तियार कर गई। मोहम्मद खुर्शीद आलम ट्रेड यूनियन से निकल के जब सियासत पे कदम रखा तो पीडीपी में शमूलियत इख्तियार की और पीडीपी के टॉप ग्रॉस पॉलिसी मेकर्स में शामिल रहे। लेकिन फिर 2019 के बाद बताया जाता है और पीडीपी के कुछ लोगों ने बताया कि मोहम्मद खुर्शीद आलम कुछ दबाव कुछ और के बीच में पार्टी से अलहदा हुआ और तब बताया जाता है कि उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर महबूबा मुफ्ती से इसकी इजाज़त ली और बताया महबूबा मुफ्ती को कि मुझ पे ऐसा है वैसा हो रहा है। तो महबूबा मुफ्ती ने कहा कि चलो भाई जान बचाओ। तो खुर्शीद आलम जान बचाने के लिए बकौल पीडीपी के लोग निकल पड़े, लेकिन अब वक्त देखा तो वापस आए और आज श्रीनगर में पार्टी में शमूलियत इख्तियार दोबारा रिजॉइनिंग, इसे हम कह सकते हैं, रिजॉइनिंग करते हुए उन्होंने बताया कि घर से पाऊँ तो बाहर निकल सकता है लेकिन दिल घर में ही रहता है और पीडीपी मेरा दिल है, पीडीपी मेरा घर है। तो मेरा दिल जो है हमेशा पीडीपी के साथ रहा। साथ साथ में उन्होंने बताया कि पीपल्स कॉन्फ्रेंस में उनकी ज्वाइनिंग और उसके बाद उनके हमदर्द, उनके दोस्त, उनके अहबाब किसी ने भी उन्हें इस फैसले की हिमायत नहीं की और बिलाखिर जब उन्हें परसों पीडीपी पीपल्स कॉन्फ्रेंस को खैराबाद कहा तो उसके बाद उन्हें कई हलकों से भी आवाज़ें आ रही थी, लेकिन उनके दोस्त, उनके अहबाब और पीडीपी के हमदर्द उन्होंने बताया कि जगह है तो महबूबा मुफ्ती के साथ खड़ा रहना है। सियासत करनी है तो पीडीपी में करनी है और यूं पीडीपी में सियासत में आगे हूँ। ताहम किसी जमात, किसी लीडर का नाम लिए बगैर खुर्शीद आलम ने बताया कि कुछ लोग अब तक ताना देते थे कि पीडीपी दूसरे नंबर पे है, तो याद रखिएगा अब नहीं रहेगी। पहले नंबर पे महबूबा मुफ्ती इस पार्टी को लेके चल पड़ी है और बहुत जल्द नंबर 1 होगी। मोहम्मद खुर्शीद आलम को सुनिएगा, यहाँ महबूबा मुफ्ती भी थी, लेकिन पहले मोहम्मद खुर्शीद आलम को और उसके बाद बड़े मुद्दे पे बात करेंगे। आपके कदम कभी अपने घर से निकल भी जाएं, लेकिन ये बैन और हकीकत है कि आपका दिल हमेशा आपके घर के साथ ही जुड़ा रहता है और यही बात मेरी है। मैं 1921 में जब इस पार्टी से निकल गया था, that was the most unfortunate decision and unfortunate on my part, लेकिन हालात, वाकयात कुछ इस किस्म के थे कि मेरी जगह कोई भी होता तो शायद उसका भी यही फैसला होता। लेकिन पिछले दिनों में मैंने रियासत जम्मू कश्मीर की सियासत के नशीब व फराज को समझने में बहुत ज्यादा कामयाबी हासिल करी और उन तजुर्बात की रोशनी में मैं इस नतीजे पे पहुंचा, अपने दोस्तों, अपने साथियों, खानियार के, दरगाह के, ईदगाह के, आबा कदर के तमाम साथी जितने मेरे पीडीपी में रहे थे, रफका, शफीक, उन सारे लोगों के साथ मशावरत करने के बाद मेरा साथी नजरिया ये बना उन तजुर्बात और मुशाहिदात के पेश नजर कि इस वक्त अगर रियासत जम्मू कश्मीर के लोग अगर रियासत जम्मू कश्मीर की कोई बात करती है, निडर बनी है, तो सिर्फ महबूबा मुफ्ती है, बाकी सब खुर्शीद आलम का था। लेकिन आपको बताएं महबूबा मुफ्ती थी तो उन्होंने खुर्शीद आलम का खुशामदीद भी किया, लेकिन साथ साथ में मीडिया ने उनसे सवाल पूछा और उत्तर प्रदेश का सवाल था और उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा है और कांवड़ यात्रा के दौरान वहाँ के मुसलमानों पर बताया जाता है कि वहाँ के फल फ्रूट बेचने वाले, ढाबे, होटल मालकान, घर वाले, सबको सरकार की तरफ से, बाज़ाब्ता वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से बताया जाता है कि वो अपनी घरों के बाहर अपना नाम लिख के रखें, सब्ज़ी फरोश वाला अपना नाम लेके रखे और जो फल बेचता है, सब्ज़ी बेचता है, होटल वाला है, ढाबे वाला है, अपना नाम नेम प्लेट जो है वो आवेज़ार रखें खुले में और बड़े तौर पे, ताकि ये मालूम हो सके कि मुसलमान कौन है और हिंदू कौन है। तो साफ जाहिर है हिंदू और मुसलमान की सियासत उत्तर प्रदेश में बीजेपी बराबर कर रही है। तो उस पर महबूबा मुफ्ती ने कहा कि आईन सबको बराबर इख्तियार देता है, लेकिन भाजपा आईन की धज्जियाँ उड़ा रही है, भाजपा आईन के खिलाफ जाकर ऐसी हरकतें कर रही है जिससे मुल्क को नुकसान पहुँच रहा है। महबूबा मुफ्ती ने कांवड़ यात्रा पे कहा। यूपी ने ऑर्डर निकाला है कि जो भी मुसलमान दुकान कांवड़ यात्रा में जा रहे हैं वो दुकानें बंद करे, खाली हिंदू वहाँ पे सिर्फ करेंगे। नहीं, ये तो पहले ही अयान हो चुका है कि जो बीजेपी की सरकार है, जो यहाँ का आईन है, यहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन है,
जो सबको पूरे इख्तियार देता है, बराबर इख्तियार देता है, किसी से नाम पूछ के उसके साथ कोई भेदभाव नहीं करना चाहता, उसका मजहब जान के कोई भेदभाव नहीं करना चाहता है, बिला मजहब मिल्लत नाम के जो हमारा आईन बना है सबके साथ इंसाफ करना चाहता है। तो ये तो उसी कॉन्स्टिट्यूशन की, संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। ये सही कहा था राहुल गांधी ने कि अगर इनके पास 400 पार हो गए तो ये संविधान को खत्म कर रहे हैं। महबूबा मुफ्ती श्रीनगर में मीडिया से खुर्शीद आलम की ज्वाइनिंग पर बात कर रही थी। खुर्शीद आलम की ज्वाइनिंग को उन्होंने खुशाइद बताया कि पार्टी मजबूत होगी, लेकिन ओवरऑल कांवड़ यात्रा और यूपी का मामला भी उठाया। और नाज़रीन, अब आपको कश्मीर के उस माहौस हाल से आपको बाखबर करेंगे, अरबाब इक़्तिदार को बाखबर करेंगे जिस हाल से कश्मीर इस वक्त परेशान है। कई मसाइल हैं। पीने के पानी को लेकर कल पत्थर भी चले थे। पटन का वाक़ा हमने आपको दिखाया था, सोपोर में भी हंगामा हुआ था, कुलगाम में भी लेकिन पीने के पानी से लोग बीमार हो रहे हैं। और दौरान शब 50 के करीब 50 से ज़ायद लोगों को अस्पताल में एडमिट होना पड़ा है। और ये वाक़ा अनंतनाग के सरी गुफोरा इलाके में पेश आया है। और लोगों का कहना है कि पूरा गांव का गांव जो है वह असहाल जिसे कहा जा सकता है, यानी लूज मोशन और वोमिटिंग यानी उल्टी हो जाती है, और इससे लोग जो है बीमार हो गए अस्पताल। डॉक्टर ज़हूर BMO सलर हैं, उन्होंने कल रात को ही टीम्स वगैरह यहाँ पे रवाना कर दी थी, अपने डॉक्टर्स को रवाना कर दिया था, एसेंशियल सर्विस के साथ लोगों को ज्वाइन कर दिया था। मेरे साथ मौजूद हैं बराह रास्त इस वक्त, जरा उनसे जानेंगे। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे ज़रा ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, जरा बताइए वाक़ा क्या है? असल में आपकी टीमें वहाँ पहुंची, डॉक्टर्स क्या बता रहे हैं, रीज़न क्या है जो लूज मोशन डायरिया ये जो है वोमिटिंग हो रही है लोगों में? देखिए एजाज साहब, ये सरेल इलाका है जो सलर ब्लॉक में पड़ता है। एक 3 से 4 हज़ार की आबादी पे मुश्तमिल इलाका है ये, जहाँ कल शाम गए हमें इंफॉर्मेशन मिली कि वहाँ लूज मोशन और वोमिटिंग के केसेस आना शुरू हो गए हैं। जो ही हमें ये इन्फॉर्मेशन मिली तो हमने फौरी तौर पे रिस्पांस दे दिया, और रिस्पांस में हमने वहाँ पे एम्बुलेंसेज वगैरह का इंतजाम कर लिया, वहाँ के लिए रवाना की, और स्टाफ, एडिशनल स्टाफ, डॉक्टर, पैरामेडिक्स वहाँ के लिए हमने डिप्यूट कर दिए। और जो ही रात चलती रही तो पेशेंट्स की तादाद थोड़ी ज़्यादा होने लगी, तो उसमें हमने रात देर गए तक 50 से 60 पेशेंट्स वहाँ पे रिसीव किए जो इस बीमारी में मुब्तला हुए थे। और हमने जो हमारे इंटर ब्लॉक में जो हॉस्पिटल्स हमारे हैं, PSCs हैं, तो वहाँ पे हमने फिर सब स्टाफ को आगाह किया था, और उन पेशेंट्स को हमने एम्बुलेंसेस के जरिए वहाँ पे रेफर कर दिया और वहाँ पे एडमिशन उनके कर दिए। तो सुबह तक हमने हालात से बहुत हद तक काबू पा लिया था। कुछ पेशेंट्स जो ज़्यादा हाइड्रेटेड थे उनको हाइड्रेट किया गया, उनको एंटीबायोटिक्स वगैरह सब कुछ दिया गया वहाँ पे। और सुबह में जो हमने किया कि वहाँ पे हमने और एडिशनल स्टाफ फिर भी हमें लाना पड़ा, जहाँ पे हमने देखा कि पेशेंट्स जो हमारे हैं वहाँ पे गैस्ट्रोएंटेराइटिस के, उनमें थोड़ी बहुत हमें लगी कि अभी कमी आने लगी है। लेकिन साथ साथ हमने ये भी किया कि हमने जो श्रीनगर से हमारे एपिडेमियोलॉजी की टीमें यहाँ पे पहुंची, तो डिस्ट्रिक्ट जो हमारे डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से भी हमने टीम मंगाई थी। तो हमने वहाँ घर घर जाकर डोर टू डोर सर्वे की, अवेयरनेस का प्रोग्राम शुरू कर दिया आज सुबह से हमने वहाँ पे, क्योंकि इस बीमारी में हमें ज्यादा से ज्यादा यही चाहिए कि हम इसको प्रिवेंट कैसे करें। डॉक्टर साहब, मैं इंटरप्ट करने के लिए माफी चाहता हूँ। मेरे हमारे रिपोर्टर्स रिपोर्ट कर रहे थे कि आपकी टीमें रात को वहाँ पे थी, बहुत आपकी तारीफ आज हो रही थी, आपके हमले की, आपकी टीम्स की बड़ी तारीफ हो रही थी। और सब जाहिर है जब कोई काम करता है तो उसकी तारीफ होनी चाहिए, जिस तरह घर घर जा रहे थे, जिस तरह बाकी जो रात को ही वहाँ स्टाफ पहुंचा था। लेकिन बहुत से लोगों ने हमें बताया कि उनको अभी ये जानकारी नहीं है कि ये कम्युनिकेबल डिजीज है या नॉन कम्युनिकेबल, यानी ये छूछात वाली है या, क्योंकि अगर लोग डरते हैं पेशेंट्स को टच करने के लिए, कुछ लोगों को ये लग रहा है कि अगर इस पेशेंट को टच किया तो उसको भी बीमारी हो सकती है। तो जरा हमारे नाज़रीन को बता दीजिए, क्या कोई खतरा है कि अगर कोई ऐसे पेशेंट को टच वगैरह करेगा, क्योंकि आपके हमले के लोग तो खुला टच एजाज साहब, उस हिसाब से पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है। ये वो कोई छूत छात वाली बीमारी नहीं है। हाँ, वाटर बॉर्न इन्फेक्शन है, फूड से या
पानी से हो सकता है, उस पर हम तहकीक कर रहे हैं। आज हमने बहुत सारी जगहों पे सैंपलिंग भी ले ली, वाटर सैंपलिंग भी हमने की है और सारी चीज़ों की हमने सैंपलिंग कराई है। आज उसका रिपोर्ट हमें आ जाएगा। लेकिन हमने लोगों को अवेयर किया, माइकिंग की, वहाँ पे घर घर हम गए। आज हमने लोगों को पूरा ये अवेयर किया कि उनका हाइजीन कैसे मेंटेन करना है, उनको कैसे पानी कैसे गर्म करना है और कितनी देर तक गर्म करके पानी को पीना है, वेजिटेबल्स को कैसे पहले धोना है और फिर यूज करना है। वो अवेयरनेस हमने आज पूरी वहाँ पे इलाके को दे दी और अभी भी हम वहाँ काम में लगे हैं। और आज अल्लाह का शुक्र है कि हमारे जो पेशेंट्स हैं उनकी तादाद दिन गुजरते हुए बहुत कम हो रही है। और नाउ लेटेस्ट सिचुएशन क्या है? इज इट अंडर कंट्रोल नाउ? यस यस यस, सिचुएशन इज अंडर कंट्रोल नाउ। अल्लाह का करम है। और मैं आपको की वसादत से हमारी सारी टीम को, डॉक्टर्स को, हमारे एचओडीज को जिन्होंने हमें इतना गियर अप किया और हमें हिम्मत मिल गई और इस बीमारी को हम कंट्रोल करने में कामयाब हो गए। डॉक्टर साहब, आपका अमला, आपके लोग, आपके डॉक्टर्स, आपकी पूरी टीम है जो थी रात भर वहाँ जाग रही थी। लोग सो रहे थे लेकिन आपके लोग मेहनत कर रहे थे, काम कर रहे थे। बसीते डॉक्टर्स उनकी जिम्मेदारी है, लेकिन फिर भी ये बसीते इंसान, उनको हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत शुक्रिया उनका हमारी तरफ से। जिस तरह से हमारे रिपोर्टर्स ने, मुकामी लोगों ने आपकी टीम की तारीफ़ें की हैं, उसके लिए आपका काबिल तारीफ़ है। आपकी टीम हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारक। इसके लिए आपको लोग आपसे बहुत आज खुशी का इजहार कर रहे थे कि डॉक्टर्स जो थे आज मसीहा वाकई में बन के आए थे। बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर जहूर, हौसला अफजाई के लिए आजाद साहब। डॉक्टर जहूर अहमद बीएमओ सलर हमें ज्वाइन किए थे लगा लाइव नशरियात में। ये हमारे तिबी अमले ने जो मेहनत की, वाकई में उनकी ड्यूटी है, उनकी जॉब का एक हिस्सा है। लेकिन इसके साथ साथ कहीं कहीं मामला ये भी होते हैं कि लगा ड्यूटी भी, लेकिन किसी हद तक 24 घंटे जाग नहीं सकता कोई भी। लेकिन जब डिज़ास्टर आ जाते हैं, जिस तरह के हालात आते हैं, तो हमारे तिबी अमले ने माजी से लेकर हाल तक इस तरह के वाक़ात में एक जो है पॉजिटिव किरदार अदा किया है। और आज भी सलर से जिस तरह लोगों ने हमारे रिपोर्टर्स को बताया कि तिबी अमले ने आज, हम नहीं लगता था कि बच पाएंगे, कुछ बता रहे थे, अगर डॉक्टर साहिबान यहाँ नहीं होते। तो ये चलिए, ये बहुत अच्छा है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, 21वीं सदी में हमें पानी को लेके बीमारी आज भी फैल रही है। तो पानी गंदा पीने से होता है। तो डॉक्टर साहब ने जिस तरह बताया, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। पानी उबाल के पीजिएगा और जब आप सब्जियां बनाते हैं तो अच्छी तरह बॉईल करिएगा, धोइएगा, उनको अच्छी तरह बॉईल करिएगा, कच्चा मत खाइएगा। और बच्चे जो हैं आपको कच्चे फ्रूट वगैरह खाते, फल खाते हैं, तो वो चीज़ ख्याल रखिएगा, कच्ची चीज़ें बच्चों को रोकनी है। और पानी बहुत ज़्यादा पीना है आपको। अगर ग्लूकोज वगैरह, आप डायबिटिक नहीं हैं तो आप ग्लूकोज ORS वगैरह जो होता है वो पीइएगा, क्योंकि आजकल गर्मी है। तो आप अगर अल्लाह बचाए हाइड्रेट हो गए, आपके अंदर से पानी ख़त्म हो गया, तो आपके लिए बड़ी ज़िंदगी का मुश्किल सवाल बन जाता है। तो पानी खुला पीजिएगा, चाहे आप इस से मुब्तला हैं उस इलाके के लोग या नहीं हैं। वैसे भी गर्मी में पानी पीना चाहिए, ये ज़रूरी है। लेकिन आपको बताएं, अब ज़रा दूसरे पहलू पे चलते हैं। आप देख रहे हैं प्रोग्राम दिन भर सनम के साथ। लज़्ज़त मसालों के ताउन से एक छोटा सा तजारती वक्फा लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। कुछ और खबरें हैं, लेकिन ब्रेक के बाद। Hand makes Atfar chili most refined. Turmeric is hand-picked. Every aroma of fennel is preserved. The intense sorting and cleaning makes the Atfar spices the best. Atfar spices keep your family away from any kind of adulteration. And we make sure your health is important for us. Fill your kitchen with Atfar spices and keep your family in best health and taste. कश्मीर की वादियां और भी खूबसूरत लगती हैं जब हाथों में होता है प्याला ब्लैक मस्ती चाय का। ताजगी ऐसी कि हर लबों पे मुस्कान लाए, कड़क इतनी कि हर सुबह बेहतर नहीं बेहतरीन हो जाए। कश्मीर के असली चाय के दीवाने पीते हैं सिर्फ ब्लैक मस्ती चाय। आप भी पीजिए। जो लाए तेजपन हर एक निवाले में और मिर्च जो बनता है लज़्ज़त के विश्वास और प्यार से। लज़्ज़त का रेड चिली पाउडर जो लाए हर जायके में एक गजब सा तीखापन और बढ़ाए खाने का स्वाद दुगना। आज ही ले आइए लज़्ज़त का रेड चिली पाउडर। हल्दी जिसकी महक और जिसके पीलेपन की चमक लाते हैं खेतों से सीधा आपके घर। लज़्ज़त का हल्दी पाउडर
जो बनता है बेहतरीन कूलिंग ग्राइंडिंग प्रोसेस से, जिसके खाने में जाते ही लोग उंगलियां चाट जाए। सुनहरा जैसे लज्जत और आपका अटूट विश्वास, लज्जत का हल्दी पाउडर। मटन तो है सबकी फेवरेट, और यही मटन जब बनती है लज्जत के मीट मसाला के साथ, तो मीट का स्वाद लगे जायकेदार हर बार और बढ़ाए लज्जत से आपका प्यार। आज ही ले आइए लज्जत का मीट मसाला। बाथरूम की पाइप हो तो परेशानी, किचन की पाइप ब्लॉक हो तो परेशानी, ड्रेन भराई हो तो परेशानी, लेकिन अब हर परेशानी को करें बाय बाय। श्योरेट का ड्रेन क्लीनर अपने घर लाएं, जो करे बाथरूम, किचन और ड्रेन की पूरी सफाई और दे आपको हर परेशानी से बड़ी राहत। श्योरेट ड्रेन क्लीनर, श्योरिटी फॉर सुपर हाइजीन। तो शुक्रिया तिजारती वक्फे के बाद। और नाजरीन, आपको बताते चले, पिछले साल बड़ी तगदों के बाद पहाड़ियों को रिजर्वेशन के कोटा में, पहाड़ी रिजर्वेशन पीएसपी को अब एसटी कैटेगरी दिया गया। उस पीएसपी सर्टिफिकेट को कन्वर्ट कराने के लिए या किसी वालिद को अपनी नई सर्टिफिकेट बनाने के लिए आजकल तहसीलदारों के दफ्तरों के खूब चक्कर लगाने पड़ते हैं। और माना यह भी जा रहा है, कई लोग ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि तहसीलदार साहिबान ने भी अब नून में नुक्ता निकालना शुरू कर दिया है। कभी एक दफ्तर के चक्कर लगवाने पड़ते हैं, कभी दूसरे दफ्तर के चक्कर लगवाने पड़ते हैं। बच्चों से लेकर वालिदैन को इम्तिहान भी लिया जाता है और लगातार मिन्नत समाजत के बाद भी बताया जाता है कि इसके साथ भी कुछ न कुछ नोटा नोटी का खेल खेला जा रहा है। ये नोटा नोटी का खेल हमारे दफ्तरों में क्यों होता है? अक्सर लोग इसको किसी और रंग से देखते हैं। और बहुत से पहाड़ी कम्युनिटी के लोगों ने मुझे बताया कि पहाड़ी सर्टिफिकेट या एसटी सर्टिफिकेट बनाना अब पहाड़ियों के लिए पहाड़ से कम नहीं है। राई का पहाड़ तो होता था, लेकिन ये तो दवाई से नहीं बल्कि नाई का पहाड़ बन गया। तो इस पहाड़ का क्या इलाज है? हमारे एसटी जो आला अहदेदार हैं वो तहसीलदार साहिबान को क्या कोई नया हुक्मनामा भेज चुके हैं या पुराने हुक्मनामे के तहत ही काम करना है? तो अगर पुराने हुक्मनामे के तहत किसी को सर्टिफिकेट देनी है तो फिर उसमें इतनी लेपापोती किस लिए? ये बड़ा सवाल है और इन्हीं सवालात के घेरे में तहसीलदार साहिबान आ ही जाते हैं। उम्मीद है कि तहसीलदार साहिबान इस लेपापोती से आम लोगों को निजात दिलवाएंगे। लेकिन सोपोर में एग्रीकल्चरल ग्रेजुएट्स ने आज एक एहतजाज भी किया। एग्रीकल्चरल ग्रेजुएट्स ने ये पुरअमन एहतजाज जो है ये वादी कश्मीर के, जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ अजला से आए हुए एग्रीकल्चरल ग्रेजुएट्स ने किया और यहाँ सरकार के खिलाफ नाराज़गी का इजहार करते हुए बताया गया कि 17 साल हो गए, 17 सालों में भी सरकार का हाल अहवाल उनके तय नहीं बदल सका। मामला रोज़गार का है और मामला हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर का है, जिस एग्रीकल्चर की बुनियाद पे हमारी सरकार कभी कभी बड़े दावे करती है। और फिर SRO 442 ये वो है जिससे ये बच्चे कह रहे थे कि उनका मुस्तकबिल खतरे की कगार पे है। डिमांड रहेगी हमारी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से कि हमें जो अनएम्प्लॉयमेंट है, बेसिक लाइक ह्यूमन राइट है कि एक जॉब सिक्योरिटी होनी चाहिए हर किसी को। लाइक अगर हम इतना स्किल्ड हैं, अगर हम एक प्रोफेशनल डिग्री में हैं, वी आर लाइक वी हैव द राइट टू हैव अ जॉब सिक्योरिटी, वी हैव अ राइट टू लाइक मेरे मुल्क का आईन, मेरे मुल्क का कानून जॉब सिक्योरिटी की गारंटी देता है। लेकिन अगर किसी को जॉब सिक्योरिटी की गारंटी नहीं मिलती है तो वो आईन से खिलवाड़ करता है। तो खिलवाड़ जो आईन से करे उसके खिलाफ कायदा और कानून है। उस कायदे और कानून में किन लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए हमारी सरकार ये ज़रूर देख ली। लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस के हवाले से बड़ी खबर है। बताया जाता है कि 50 से ज़ायद पुलिस अफसरान के खिलाफ नई दिल्ली से क्रैकडाउन होने जा रहा है। और क्रैकडाउन यूँ ही नहीं होने जा रहा है, बाज़ाब्ता तौर पर रिपोर्ट्स गई हैं। उन रिपोर्ट्स में उनके पास प्रॉपर्टी से ज़्यादा जो एसेट्स हैं, सोर्स ऑफ इनकम से ज़्यादा एसेट्स हैं, उस पर बाज़ाब्ता तौर पे जम्मू कश्मीर पुलिस ने कार्रवाई शुरू की थी। बताया जाता है कि दिल्ली तक इन पुलिस वालों की पहुंच थी और इन पुलिस वालों ने दिल्ली तक ये बता दिया था कि हमने तो मिलिटेंसी के ख़िलाफ़ बहुत कुछ लड़ा है, बहुत कुछ किया है। तो दिल्ली से बताया जाता है कि इनको जवाब दिया गया है कि मिलिटेंसी लड़ना वो मुल्क के तय अलग काम है,
किसी के खुर्द बुर्द करना और किसी को लूटना उसकी इजाज़त नहीं दे सकता है मुल्क आईन। और फिर कार्रवाई होगी, कायदा और कानून के मुताबिक होगी। जो साफ़ होगा वो अपनी ड्यूटीज़ पे जाएगा, जो साफ़ नहीं होगा उसको टाटा बाय बाय कहते हुए शायद सलाखों के पीछे भी जाना पड़े। ये खबर है, तफसील इसकी हमारे पास है लेकिन वक्त इजाज़त नहीं देता है अभी उसकी तफसील आपको बताएं। कल ज़िंदगी रही तो पूरी तफसील आपको बताएंगे कि क्या है दिल्ली का प्लान, क्या है होम मिनिस्ट्री का प्लान और किन किन अफसर किससे अफसरान पर कांच गिर सकती है, ये कल बताएंगे। लेकिन फिलहाल आज दीजिए इजाज़त इस उम्मीद के साथ कि रब कायनात की मर्ज़ी फिर करेंगे मुलाकात आपसे। रखिए अपना ख्याल, अल्लाह हाफ़िज़।